Hello and welcome student. In today's class we are going to start a new chapter that is a very important in the point of view of accounting, that is a basic accounting term chapter number 2. So let's begin बच्चे. इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे जो बेटा हम अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अकाउंटिंग टर्म जो बेटा यूज होने वाली हैं हमारे आने वाले चैप्टर्स में. जितनी भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे उन सब में जो टर्म यूज होने वाली हैं उसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे. तो एक एक बेसिक टर्म डिस्कस करते चलेंगे, वन बाय वन समझते चलेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें उसके बारे में. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. पहली टर्म कैपिटल. पहली टर्म है कैपिटल. तो बेटा पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा सो दैट आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएं. मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मिस्टर राम. इसने बेटा अपना बिजनेस स्टार्ट किया. राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो इसमें बेटा उसने इन्वेस्ट किया. इसमें उसने इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं ₹10,000. ठीक है, इसने इस बिजनेस में लगाया. तो बेटा जो हमारा जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको बेटा हम क्या क्या बोलते हैं. एक तो उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं. ठीक है, प्रोप्राइटर बोलते हैं. दूसरा हम उसी को बेटा ओनर बोलते हैं. ठीक है, तो ये राम क्या है बेटा, प्रोप्राइटर ओनर दोनों ही चीज़ें बोलते हैं उसको. या तो आप प्रोप्राइटर कह लीजिए या तो आप ओनर कह लीजिए. तो इसने अपने बिजनेस में जो भी कैश इन्वेस्ट किया बेटा, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे. ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कैपिटल होगी. तो बेटा देखिए, कैपिटल बेटा ओनली कैश में ही इन्वेस्ट नहीं होती है. कई बार आप क्या कर देते हैं बिजनेस में, गुड्स भी इन्वेस्ट कर देते हैं. गुड्स का मतलब बेटा जो यूजेबल हमारी थिंग्स होती हैं, जो बेटा सामान होते हैं, मतलब कुछ भी बेटा फर्नीचर, मतलब कोई भी चीज़ आप गुड्स में कह सकते हैं. ये तो गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह वो चीज़ें. तो मान लीजिए बेटा 5,000 रुपये का इसने गुड्स और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कैश और गुड्स. तो अब बेटा हमारी कैपिटल कितनी होगी, ₹15,000. ठीक है, तो कैश में ही ना होके बेटा काइंड्स में भी होता है. काइंड्स का मतलब बेटा वो एसेट्स के फॉर्म में, अभी मैं समझाऊंगा एसेट्स का मीनिंग, या फिर बेटा गुड्स की फॉर्म में भी कुछ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है. तो यहाँ पे कैपिटल ये वाली क्या होगी बेटा, कैपिटल. तो कैपिटल 15,000. ठीक है, कैपिटल को बेटा कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं. कैपिटल को कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं. इसी को बेटा नेटवर्थ बोलते हैं, जो कि आप कई बार क्वेश्चंस में सुनोगे. ठीक है, इसी को नेटवर्थ बोलते हैं. इसी को ओनर इक्विटी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी. तो ये अलग अलग नाम होते हैं किसके बेटा, कैपिटल के. तो कैपिटल को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे बेटा, मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस नोन एज द कैपिटल, उसको हम कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है जो कि बेटा हम आगे यूज करने वाले हैं. तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस में लायबिलिटी, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी. तो ये टर्म बेटा कैपिटल, कैपिटल के बारे में हमने सीखा कि हमारी कैपिटल है.
जो हमारी सेकंड टर्म आती है दैट इज ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स क्या होती है, ठीक है, तो ड्राइंग्स को समझते हैं। वही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। राम है बेटा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये उसका बिजनेस है, उसने उसमें 10,000 रुपये का कैश और 5,000 रुपये का गुड्स इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये 15,000 क्या हो गया बेटा, कैपिटल। तो ये दोनों मिला के कैपिटल हो गया। जब राम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ विड्रॉ कर लेगा, मतलब निकाल लेगा उसमें से, विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए जब बेटा वो या तो कैश या तो गुड्स को निकाल लेगा बिजनेस से, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए उसने बिजनेस से 2,000 रुपये तो कैश निकाल लिए और 1,000 रुपये का गुड्स निकाल लिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ड्राइंग। तो कितने की ड्राइंग कर ली उसने, 3,000 की ड्राइंग कर ली, इसको हम बोलेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल बेटा। अब ड्राइंग क्या करती है, कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो लिख देता हूँ मैं, ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। कैसे रिड्यूस करती, देखिए अब हमारे पास कितना था बेटा, 15,000 था, मतलब 10,000 कैश, 5,000 गुड्स था, ठीक है। जिसमें से बेटा 2,000 कैश हमने निकाल लिया, 1,000 का गुड्स निकाल लिया, तो मतलब 3,000 रुपये कम हो गए। तो अब बचा कितना, 12,000 बचा। तो इससे कैपिटल क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इससे कैपिटल हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। एक अगली टर्म दैट इज अ लायबिलिटी। ठीक है। तो लायबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, लायबिलिटी का मतलब होता है बर्डन। हमारे बिजनेस में बर्डन जो है, जो हमें पैसे पेड करने हैं बेटा, किसी को देने हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन ने बेटा लोन लिया, तो अब लोन बेटा उसको आपको रीपे तो करना ही पड़ेगा। आपके बिजनेस में क्या है बेटा, बर्डन ही तो है, ठीक है। जो अमाउंट ओन किया जाता है, अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस, जो अमाउंट बिजनेस को पेड करना है बेटा किसी दूसरे पर्सन को, वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटी, ठीक है। जिससे हमने पहले कभी कुछ लिया था, ठीक है, जिससे हमने पहले कभी कुछ लिया था और उसके बदले में हमें जो अमाउंट पेड करना है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। पहली टाइप नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब बेटा जिसका अमाउंट हमें वापस कब करना है, 1 साल के बाद। जिसका अमाउंट हमें कब वापस करना है, 1 साल के बाद वापस करना है, उसको हम बेटा नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अगला टाइप है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी, ऐसा बर्डन जिसको हमें क्या करना है बेटा, 1 साल या 1 साल से 1 साल के अंदर ही पेड करना है, वो हमारी क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं, वो हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।